हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सयाहत कर लें। इस पट्टी पे हम चल रहे हैं मारगला के साथ साथ, तो वहाँ पर कौन कौन से स्पॉट्स हैं जो आप मुक़द्दस मकामात हैं। इस्लामाबाद, फैसल मस्जिद, इनके व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूरिज़्म गाइड बुक के इस्लामाबाद चैप्टर से मैं हूं मोहम्मद आरिफ मुकीम। हम में से हर कोई जब अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ किसी भी मकाम का विज़िट करने जाते हैं, सयाहत का इरादा रखते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी प्रायोरिटी होती हैं, जिसमें से एक कि हम कम से कम ख़र्च में ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें, जिसमें फ्यूल कंजम्पशन भी है, जिसमें होटल स्टे भी होता है, मज़ीद और ख़र्चे भी होते हैं। दूसरा ये कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सयाहत कर लें। तीसरी ये चीज़ कि अगर हम दोस्तों के साथ हैं, सारे अडल्ट्स हैं, तो अडल्ट्स की तफरीह का सामान हो। अगर हमारे साथ बच्चे हैं तो बच्चों की तफरीह का सामान भी हो, यानी हम ऐसी जगह जाएं जहां पर बच्चे इंजॉय कर सकें। और अगर हमारे साथ ख़वातीन हैं तो हम ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर ख़वातीन इंजॉय कर सकें। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमने सोचा कि हम आपको गाइड करें कि अगर आप इस्लामाबाद आ रहे हैं तो इस्लामाबाद में आप अपने विज़िट को इस तरह प्लान करें कि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जगह इंजॉय कर सकें, और आपके साथ जितने लोग हैं उनकी तफरीह के लिए भी आप पहले से ही बंदोबस्त करके रखें। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ इस्लामाबाद के फैसल मस्जिद में। फैसल मस्जिद आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि इस्लामाबाद की एक खूबसूरत और एक बड़ी जामे मस्जिद है जिसको लोग विज़िट करना चाहते हैं। तो अब मैं ये अज्यूम करूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। अब मैं अपनी इस अज़म्पशन के साथ ही आपको ये गाइड करूँगा कि आप कम से कम वक्त में किस तरह से इस इस्लामाबाद को आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, यानी फैसल मस्जिद से स्टार्ट किया है, आप इसको उलट भी कर सकते हैं। यानी अभी हम जैसे यहाँ से दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवीं जगह पर जाएंगे तो आप इसको पाँचवीं जगह से स्टार्ट करके यहाँ पर एंड कर सकते हैं। तो ये तो होगी जस्ट एक गाइडेंस के किस तरह से आप इस वीडियो से ज़्यादा ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये है फैसल मस्जिद, जो अगर आप मैं अज्यूम करूँ कि आप मोटरवे से आ रहे हैं, या आप आ रहे हैं जीटी रोड से, या आप मरी से वापस आ रहे हैं, तो एक स्पॉट आपका ये बनता है फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद में अगर आप नमाज़ अदा करने की ख्वाहिश भी रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप पहले से ही नमाज की औकात का जहन में रखें कि ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा किस वक्त होती है, तो उस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। और यहाँ पर आप अगर बच्चों के साथ भी हैं, नमाज भी अदा करना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल ये है कि 1 घंटा आपके लिए काफ़ी होगा कि आप 1 घंटे में इस मस्जिद को आप विज़िट कर सकें। मस्जिद में अगर नमाज आप अदा करेंगे तो यकीनन मस्जिद का जो अंदरूनी हॉल है वो बहुत खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। बग़ैर पिलर के इतनी बड़ी मस्जिद ख़ुद एक शाहकार है। फिर उसमें कुरान मजीद है, वो हम आपको अपने फैसल मस्जिद की डिटेल वीडियो में आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों के मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आपको कम वक्त में ज़्यादा जगह बताना, तो मैं इस डिटेल में नहीं जाता मस्जिद की, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगा कि आप कम से कम 1 घंटा यहाँ पर अपना गुजार सकते हैं। ये तो है फैसल मस्जिद। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे स्पॉट पे। मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा, रास्ते की भी गाइडेंस दूँगा, और जो कुछ और देखने की चीज़ें हैं वहाँ पर रास्ते में जो नज़र आएंगी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताता जाऊँगा। आए मेरे साथ चलते। अभी मैं फैसल मस्जिद से निकल रहा हूँ, और एक मैं ये भी बता दूं कि अभी जो मैं आपको इस वीडियो में जिन स्पॉट्स के बारे में बताऊंगा वो होंगे जो फैसल मस्जिद से मुल्हिका हैं, यानी फैसल मस्जिद के करीब करीब ही हैं। या आप ये कह लें कि अगर आप फैसल मस्जिद या इस साइड पर आते हैं तो इन साइड पे, इस साइड पे कौन सी 4, 5, 6 जगह हैं जिसको आप वन गो में विज़िट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी कम होगी, आपकी ट्रैवलिंग भी कम होगी तो थकावट भी कम होगी, और आप इसको अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे इस सफ़र को।
फैसल मस्जिद से जैसे ही आप निकलते हैं और फैसल एवेन्यू पे आप सफ़र करते हैं तो अब यहाँ पर मेरे पास दो चॉइसेस हैं। एक ये कि मैं राइट साइड पे हो जाऊँ और राइट साइड से मतलब कि जो ये पहला सिग्नल आ रहा है इससे राइट साइड पे हो जाऊँ तो राइट साइड पे मुझे F9 पार्क मिलेगा। यहाँ से जो बोर्ड हमें नज़र आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर गाड़ी रोकता हूँ तो यहाँ दोनों सिमत देखते हैं। अब हमारे लेफ़्ट साइड पे जो बोर्ड आ रहा है इसमें देख लें कि दामने को, पीर सुहावा, सैदपुर गांव, मरगज़ार चिड़ियाघर, नहीं मरगज़ार चिड़ियाघर का जहां पर वो हमने बोर्ड देखा, उसके साथ ही जापानीज़ गार्डन है। मैं अभी जाके आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त मार्गला एवेन्यू पे हूं। ये आ गया जी, मेरा ख्याल है हार्डली कि 2 किलोमीटर का सफ़र होगा फैसल मस्जिद से, या 3 किलोमीटर कर लें, इससे ज़्यादा सफ़र नहीं है। ये सिग्नल आ गया। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है वो हमें निशानदेही कर रहा है कि हमारी लेफ़्ट साइड पे अगर हम टर्न लेते हैं तो पीर सुहावा, दामने को और मरगज़ार यानी चिड़ियाघर है। अगेन यहाँ पर शायद जापानीज़ पार्क जो है वो बाद में बना, तो बोर्ड्स पे नहीं है उसका, लेकिन मैं आपको भी जाकर दिखाऊंगा तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा। ये जी मैं अब टर्न ले रहा हूँ। 3-4 स्पॉट्स हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ दामने को की तरफ जा रहा हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं चिड़ियाघर की तरफ जा रहा हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं जापानीज़ गार्डन की तरफ जा रहा हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं पीर सुहावा जा रहा हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि डायनो वैली जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे जो स्पॉट्स हैं वो इधर ही हैं। ये है जी जापानीज़ गार्डन। ये भी बिल्कुल मरगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ है। बहुत अच्छी जगह है। प्ले लैंड पार्क की एंट्री फ्री है जी। चले ये भी एक सहूलत है आप लोगों के लिए। हदिया दोस्ती जापानी बच्चों की तरफ से पाकिस्तानी बच्चों के लिए। बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी हुई है जी इसमें कि बच्चों के खेल उनके इंतहाई संजीदा तर्ज़ अमल के मज़हर होते हैं। चिल्ड्रंस प्लेस आर देयर मोस्ट सीरियस एक्शंस मोनिटाइज। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बच्चों को इधर लेकर आना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, आप इससे इख्तलाफ और इत्तेफाक दोनों कर सकते हैं कि जब हम बड़े मॉल्स में जाते हैं जहाँ बच्चे खेलने के लिए, वहाँ पर चूँकि सारे इलेक्ट्रिक झूले होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि शायद वो 1 या 2 मिनट के झूले होते हैं और आपके 200-300 रुपये आपसे ले लिए जाते हैं। तो वो उसकी अपनी एक अफादियत हो सकती है, लेकिन ये वो झूले हैं जिसमें पैसा कोई नहीं लगना बच्चों का, और बच्चे इसमें जितना एंजॉय करते हैं। अब ये देखें कि ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की चीज़ें हैं, फिर स्विंग्स हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी जापानीज़ गार्डन या जापानीज़ पार्क। इसके बाद मैं आपको लेकर जाता हूँ, बिल्कुल साथ ही है, मतलब आप पैदल जा सकते हैं, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर भी अगेन बच्चों के लिए बड़ी फैसिनेटिंग जगह होती है। तो इधर पहले हाथी हुआ करता था, लेकिन वो बेचारा बीमार हो गया, तो सूजी नाम था उसका आई थिंक, और उसको फिर वापस भेज दिया गया। तो अब बच्चे जो है यहाँ पर हाथी नहीं देख सकते, बाकी काफ़ी सारे जानवर हैं। शेर है, हिरन है, नीलगाय है, ज़ेबरा है, इस तरह के जो आम जानवर मिलते हैं नज़र आते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। अच्छा, ये तो हो गया जी जापानीज़ पार्क। और अगर यहीं से हम पैदल चिड़ियाघर जाना चाहें तो वो रास्ता नज़र आ रहा है, उधर से आप पैदल ही चिड़ियाघर जा सकते हैं। तो मतलब ये कि 2 स्पॉट्स आपको बिल्कुल साथ साथ मिल गए, तो इससे आपके टाइम की बचत भी होती है और आपके फ्यूल की बचत भी होती है और बच्चे भी अच्छा एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं निकलूँगा एक और स्पॉट की तरफ, एक और विज़िटिंग प्लेस जिसका नाम है दामने को। अच्छा, इसके ऊपर दामने को से ऊपर जैसे आपने बार बार देखा होगा बोर्ड्स पे, वो क्या नाम है इसका, पीर सुहावा, और पीर सुहावा का हमने वहाँ पर देखा, और दूसरा पीर सुहावा से भी आगे तकरीबन 9 किलोमीटर डायनो वैली है। तो अभी इस वीडियो में हम इन 2 विज़िटिंग प्लेस को नहीं कवर करेंगे। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अक्सर होता ये कि जो लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि वो थके हुए भी होते हैं और गाड़ी का भी इशू होता है, क्योंकि अगर आपने पीर सुहावा जाना है या डायनो वैली जाना है तो आपके पास गाड़ी, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेंटेन्ड गाड़ी होनी चाहिए, और आपको उस पर ड्राइविंग पर भी अबूर आना चाहिए, वरना मसले हो सकते हैं। इसलिए मैं अभी उन 2 स्पॉट्स को नहीं कवर करूँगा इसमें।
हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ऊपर है ये। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि वो ये कि इन्हीं जगहों पे हमें ट्रेल्स भी मिलते हैं। ट्रेल्स का मतलब ये होता है कि जो हाइकिंग के शौकीन लोग हैं वो जंगलों और पहाड़ के बीच में से ट्रैकिंग ट्रेल बनाई हुई है। जैसे अभी आगे दिखाएं ज़रा, ये एक ट्रेल का बोर्ड लगा हुआ है, ट्रेल 2। ये अब माशाल्लाह किसी ने उसके ऊपर भी कुछ लगा दिया। ये वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक है ट्रेल 2 के नाम से। इसी तरह ट्रेल 3, ट्रेल 4, ट्रेल 5, ट्रेल 6, ये सारी ट्रेल्स हैं जो यहाँ से आपको जो ट्रैकिंग के शौकीन लोग हैं वो यहाँ से पैदल जाते हैं और ऊपर पहाड़ के ऊपर तक जाते हैं। एक मखसूस जगह होती है, वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये जी हम दामने को पहुँच गए। दामने को पहुंचने में मुझे नहीं ख्याल है कि 5 से 7 मिनट से ऊपर को टाइम लगा। तो ये एक हम इधर ही रुकते हैं बाहर ही, क्योंकि हमने अभी अंदर जाना नहीं है। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये है दामने को। तो इस तरह से आप अब आपका ये अपना डिसीजन है कि आप पहले दामने को आ जाएं और उसके बाद नीचे जाके आप मरगज़ार और जापानीज़ गार्डन को एंजॉय कर लें, या पहले वहाँ पर आप कर लें। तो ये तो आपकी अपनी सवाबदीद है। बस मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि आप जिस पट्टी पे हम चल रहे हैं मारगला के साथ साथ, तो वहाँ पर कौन कौन से स्पॉट्स हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा दामने को। बाकी दामने को की जो डिटेल वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा इसी लिस्ट में, ताकि आपको यहाँ विज़िट करने से पहले पता हो कि आप क्या देखने जा रहे हैं। तो इसमें भी अगेन उसी तरह से ट्रेल है, काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने की, और ख़ूबसूरत जगह है। यहाँ से इस्लामाबाद का बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है आपको। फिर अब जब आप वापस जाते हैं तो आपको आपकी लेफ़्ट साइड पे इस्लामाबाद, फैसल मस्जिद, इनके व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। और अगर यही आप ऊपर जाते जाएंगे, जैसे मुनाल वाली साइड पे जाते जाएंगे, तो ये आपको खूबसूरत मनाज़र जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये जिस तरह के रोड्स हैं हिली एरियाज़ में, यहाँ पर आप बिल्कुल मोहतात ड्राइविंग करें। जापानीज़ गार्डन से हम अगेन वापस जापानीज़ गार्डन ही आ चुके हैं, जापानीज़ पार्क। अच्छा, अब इससे हम जब लेफ़्ट होते हैं, मतलब इसकी मेन हाईवे से लेफ़्ट होते हैं, तो फिर हमें एक ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि उसको हम बहुत कोई विज़िटिंग प्लेस कह सकते हैं, बट वो एक मॉडर्न विलेज के का नाम दिया गया था, सैदपुर गाँव। तो वो हम सैदपुर गाँव चलते हैं। जापानीज़ पार्क से निकलते हुए जब हम लेफ़्ट हुए हैं, तो लेफ़्ट होते साथ ही हमें ये एक बड़ी मुक़द्दस जगह मिलती है जो हज़रत इमाम बरी सरकार की चिल्लागाह थी, जो 400 साल पहले हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर अपना चिल्ला करते थे। ये जी विलेज का रास्ता आ गया जी। अब हम टर्न लेते हैं सैदपुर विलेज। सैदपुर विलेज के बारे में कहा जाता है कि जी ये इस्लामाबाद जो जेन्युइन या ओरिजिनल इस्लामाबाद है, ये वो है। ये गांव जो है सैदपुर गांव, ये उस वक्त था जब कैपिटल भी नहीं बना था, और ओरिजिनली इसे हम कहते हैं कि ये इस्लामाबाद है। ये जी सैदपुर विलेज का गेट है। ये सैदपुर विलेज है जी, इसकी खसूसियत ये है कि एक तो इसको मॉडर्न विलेज का दर्जा दिया गया सीडीए की तरफ से, और यहाँ पर जो फिर तज़ीन व आराइश की गई वो आम विलेजेस से हटकर है। फिर यहाँ पर ब्रांड्स हैं, जैसे ये चरसी टिक्का है। अगर आप खाना खाने के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ पे। आप इतने सैर करने के बाद अगर थक गए हैं और भूख लगी भी है, तो यहाँ पर आपको अच्छे ब्रांड्स भी मिल जाते हैं। जैसे ये एक खाने का ब्रांड हमें सामने नज़र आ रहा है, तेज़ परदेस। फिर यहाँ पर मुक़द्दस मकामात हैं, मंदिर भी है, वो सामने हमें मंदिर की एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद की दूसरी इसी तरह की साइट्स दिखाएंगे कि जहाँ पर एक ही मकाम पे आपको 2, 3, 4 जितने भी मैक्सिमम हो सकें वो आपको प्लेसेस मिल जाएं विज़िट के लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।